नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल का सेकंड पार्ट। इसमें जितने भी प्रशासनिक कार्य थे, जितनी भी प्रशासनिक चीज़ें थी, उनका काम करने का, शासन करने का, जितनी भी भाषाएं जो भी यूज होता था, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या था उनका व्यापारिक लेन देन या फिर रहन सहन कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको स्वर्ण काल कहते हैं, गुप्त साम्राज्य को, भारतीय इतिहास का। अब इसमें ये एक शब्द है दंडपाशिक। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है पेपर में कि दंडपाशिक किसको कहा जाता था। तो पुलिस का जो अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी सबसे बड़ा, उसको दंडपाशिक कहते हैं, क्योंकि वो किसी को भी दंड दे सकता है। उसका अधिकार किसके पास होगा? सबसे बड़े अधिकारी के पास। तो दंडपाशिक किसको कहते हैं? मुख्य पुलिस अधिकारी। चाट और भाट, ये दोनों शब्द हैं जो यूज होते थे। तो ये सबसे ज्यादा ये किस लिए होते थे? साधारण पुलिस कर्मचारी के लिए। जो भी जैसे सिपाही वगैरह होते हैं साधारण, या एसआई को भी मान सकते हैं, इंस्पेक्टर को भी मान सकते हैं, तो जो साधारण थे तो उनको चाट और भाट कहते थे। तो चाट भाट पूछ लें तो आपको ये बताना, साधारण पुलिस कर्मचारी। देश, देश क्या था? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। जैसे कि हमारी है सबसे बड़ा देश है, उसी तरह यहाँ भी सबसे प्रशासनिक इकाई कौन सी बड़ी थी? देश। शासक, जो देश का शासक था उसको क्या कहते थे? गोरना। यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कह देते हैं, तो गोरना कहते थे। सबसे छोटी जो इकाई थी प्रशासनिक, ग्राम। तो ग्राम सबसे छोटी इकाई हो गई। अब इसका जो मुखिया होता था ग्राम का, उसको क्या कहते थे? ग्रामीक। तो ग्रामिक किसको कहते हैं? ग्राम के, गांव के मुखिया को। अब मुखिया कह देते हैं, लेकिन पहले ग्रामिक कहते थे गुप्त काल में। अब दूसरे एक शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता था गुप्त काल में? कृषि योग्य भूमि, जिस भूमि पे हम खेती कर सकें उसको क्षेत्र कहते थे। वास्तु किसको कहते थे? रहने के लिए, वास करने योग्य भूमि, जिस भूमि पर घर बना सकें, रह सकें, उसको वास्तु कहते थे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप लिख लीजिए। और बहुत ही शॉर्ट में मैंने पूरा इसकी व्यापारिक जो भी गतिविधियां हैं वो कवर किए हैं। अब आइए भूमि चारागृह। चारागृह किसके? पशुओं के चारा योग्य भूमि, जिस पर पशुओं के लिए चारा कर सकें या फिर जहां पे पशुओं को रख सकें, उसको चारागृह कहते थे वहां पे। तो चारागृह किससे संबंधित है? पशुओं के लिए रहन सहन, खाना पीना। सिल, सिल किसको कहते थे? बंजर भूमि, जिस भूमि पर कोई भी हम ना खेती कर सकते हैं ना पशुओं को रख सकते हैं, तो उस भूमि को, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई भूमि को कहते थे सिल। अप्रहत किसको कहते थे? जंगली भूमि, जहां पे केवल जंगल है, जंगली जानवर भी रहते हैं, वहां पे उस भूमि को कहते थे अप्रहत। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सिंचाई, सिंचाई जो होती है खेती के लिए, उससे किसको, मतलब किस चीज से करते थे? रहट या घंटी का प्रयोग करते थे। रहट क्या होता है कि गड्ढे में से ऐसे वो बना लिया गोला, और वहां पे बैलों से ऐसे ऐसे करके उसको चलाते थे, तो पानी जाता था खेत में ऐसे, तो उसको रहट कहते हैं। उज्जैन क्या था? सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जैसे राजधानी होती है एक तरीके की, उसी तरह जितना भी उनका व्यापार होता था, खेती बाड़ी का या जो भी लेन देन, जो भी प्रशासनिक व्यापारिक, मतलब जो बिजनेस होता था, वो सबसे बड़ा केंद्र उज्जैन था। यहीं पे सब खरीदारी करने जाते थे। दीनार, दीनार किसको कहते थे? स्वर्ण मुद्रा, सोने की जो मुद्रा थी उनको दीनार कहते थे गुप्त काल में। गणिका, गणिका किसको? वैश्या, जो वैश्यावृत्ति की मतलब औरतें थीं, उनको गणिका कहते थे। आजकल ये कह देते हैं। कुट्टनी किसको कहते थे? जो वृद्ध वैश्या थी उनको कुट्टनी कहते थे। अब इनका धर्म कौन सा था? वैष्णव। वैष्णव इनका धर्म था और यही इनका राजधर्म था। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये गुप्त काल के लोग, विष्णु की पूजा करने वाले थे। और इसीलिए इनका जो राज चिन्ह है वो विष्णु का जो वाहन है गरुण, वही इन्होंने अपना राज चिन्ह बना लिया। तो गुप्त काल में सभी का राज चिन्ह क्या था? गरुण, जो कि विष्णु की सवारी थी, विष्णु जी की। अब संस्कृत क्या थी इनकी? शासकीय भाषा। जितना भी शासकीय काम होता था इनका बिजनेस में या फिर जो व्यापारिक काम था, शासन करने की जो भाषा थी वो संस्कृत थी इनकी। मंदिर बनाने की कला, जो उस कला का जो जन्म हुआ था वो इसी काल में हुआ था, गुप्त काल में। यहीं पे मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे दशावतार मंदिर है, विष्णु मंदिर है, पार्वती मंदिर है, एमपी में है ये। और तो ये क्या कहते हैं? गुप्त काल में ही बनाए गए। अब मृच्छ कटिकम, इसका मतलब होता है माटी की खिलौना गाड़ी। ठीक है, अब
ये पूछ लिया था सीधा, मृच्छ कटिकम का मतलब क्या है। हिंदी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन और जीके में भी आ सकता है। जीके में ये आ सकता है, इसकी रचना किसने की इस नाटक की, तो इसकी रचना शूद्रक ने की, गुप्त काल की ही रचना है, ठीक है। अजंता और कालिदास, कालिदास भी गुप्त काल के थे, तो कालिदास की सारी रचनाएं गुप्त काल की हैं, ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 इसी काल की हैं, गुप्त काल की ही हैं, ठीक है। तो अजंता की यदि पूछ ले कि कौन सी गुफा संख्या जो है गुप्त काल की हैं, तो 16 और 17 गुप्त काल की हैं, बाकी और किसी की होंगी। तो ये गुप्त काल पूरा आज की इस वीडियो में कवर हो चुका है। इससे पहले जो मेन चीज थी, 90% चीजें जो पेपर में आती हैं वो पार्ट 1 में है, ये पार्ट 2 है। इसी के साथ गुप्तकाल पूरा खत्म होता है। अब हम नई वीडियो पे अगले किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे शॉर्ट में। तो आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक पर नोट करिए और रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।